हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरे पास में आज ये सीलिंग फैन आया है और ये जो सीलिंग फैन आया है, इस सीलिंग फैन में प्रॉब्लम ये है कि ये सीलिंग फैन घन्नाटा तो दे रहा है लेकिन ये चल नहीं रहा है। और इसको अभी मेरे ख्याल से कस्टमर का कहना है कि उन्होंने 15 दिन पहले सही कराया था इसे, और उसके बाद ये 15 दिन चला है और फिर ये खराब हो गया। तो ये जिस भी मैकेनिक भाई से इसे रिपेयर कराया था, उन्होंने अब ये उनके पास नहीं लेके गए, क्योंकि ये बार बार उनके पास जा रहे हैं और उनको सही समाधान नहीं मिल रहा है। पंखा जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये मैंने मेन लीड ले ली है, इसको लगाता हूँ मैं सीरीज पर। ठीक है, मैंने इसको सीरीज पर लगा दिया है और सीरीज भी ग्लो हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा आपको पंखे पर बल्ब का उजाला देखिए दिख रहा है। ठीक है, तो सीरीज ग्लो हो रही है। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने जैसे ही इसको पावर में लगाया, पंखा घूम नहीं रहा है, एक ही जगह घुन घुन करके हिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसकी वायर को बॉडी से कनेक्ट करता हूँ, देखिए देखिए कोई कनेक्ट करने पर इसमें करंट नहीं आ रहा है, सिर्फ पंखा हिल रहा है। यही इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं इसको खोल लेता हूं, क्योंकि ऐसे तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको फटाफट से कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस फैन में जो कैपेसिटर लगा है 3.15 MFD का कैपेसिटर है, और ये MFD का जो है ये ज़्यादा का है। इसमें 3.50 की जगह इसमें लगाना चाहिए था 2.5 का, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। ये कैपेसिटर जो है ज़्यादा करंट बनाता है और इससे मोटर ख़राब हो सकती है या मोटर हीट हो सकती है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो सकती है। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये सही है या ख़राब है। ठीक है, क्योंकि ये भी ख़राब हो सकता है। तो कस्टमर ने इसको नया लगवाया है, कस्टमर का कहना है कि उन्होंने नया लगवाया। मैंने इसको लगा लिया लाइट पर, इसको चार्ज कर लिया और देखिए शॉर्ट कर दिया, यानी कि ये सही है, ये खराब बिल्कुल भी खराब नहीं है। ठीक है, कैपेसिटर को हम हटा देते हैं यहाँ से, और इसके बाद जो ये छोटा मोटा सामान है इसको भी हटाते हैं। अब हम सीरीज पर चेक करते हैं इसके कनेक्शन को। तो यहाँ पर जब हम कनेक्शन चेक करेंगे तो देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना कि ये जो उजाला आ रहा है ये सीरीज बल्ब का है। ठीक है, देखिए, तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि ये सीरीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम लगाते हैं पहले रेड वाली वायर पे, और रेड वाली वायर पे लगाते हैं तो देखिए रेड वाली वायर पे करंट आ रहा है बढ़िया तरीके से, पंखा एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब हम लगाते हैं जो ब्लू कलर की वायर है उस पर, और इस पर कोई करंट नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी ये नहीं चल रहा है। तो यानी कि इसमें ही प्रॉब्लम है। अब हम इसको रेड के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें भी करंट नहीं आ रहा है, यानी कि हमारी जो स्टार्टिंग की कॉइलें हैं वो काम नहीं कर रही हैं, उसमें प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को ही आज हम देखेंगे कि इसमें स्टार्टिंग की कॉइलें जो खराब हुई हैं तो वो क्यों हुई हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग की कॉइलें जब भी खराब होती हैं तो हमेशा ओवर करंट से होती हैं। अगर आप इसमें कैपेसिटर बड़ा लगा देंगे तो स्टार्टिंग की कॉइलें खराब हो जाती हैं, और अगर आप इसको तेज लाइट पर पंखे को लगाएंगे तो रनिंग की कॉइलें खराब हो जाती हैं। तो कॉइलों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैपेसिटर को इसमें ज़्यादा पावर दी गई है या फिर इसको तेज लाइट पे लगाया गया है। ठीक है, तो अभी इसका कवर ओपन कर लेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कवर ओपन कर लिया है और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट है। इससे पता चल रहा है मोटर बहुत ज़्यादा हीट हुई है, और बेरिंग को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेरिंग का ग्रीस भी सूख गया है, मतलब मोटर बहुत ज़्यादा हीट हुई है। अब ये हीट कैसी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मोटर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मोटर की स्टार्टिंग की पूरी कॉइलें हीट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड पे ये चली है, इसीलिए हीट हुई है। बेरिंग भी सूख गए हैं और कॉइलें भी हीट होकर बिल्कुल बंद हो गई। जब बंद हो गई तभी कस्टमर ने इसको ऑफ करा होगा, वरना तो इसकी हवा भरपूर हवा का मजा लिया होगा। लेकिन देखिए, ज़्यादा तेज चलता है तो फैन थोड़ी ही देर चल पाता है बड़ा कैपेसिटर लगाने के बाद। रनिंग की कॉइलों की कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है।
स्टार्टिंग की कॉइलें हीट हो गई हैं। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो इसमें देखिए दो काम हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप मोटर को वाइंडिंग कर दें, क्योंकि स्टार्टिंग की है तो आप बाहर की कॉइलें वाइंडिंग करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर की वाइंडिंग करना है, इसलिए हमें पूरी मोटर को काटना होगा। पहला तरीका तो ये, पूरी मोटर काटे नए सिरे से वाइंडिंग कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप इन स्टार्टिंग की कॉइलों में ये देखें कि ये कहाँ से शॉर्ट हुई है कोई एक कॉइल, ठीक है, उसको कॉइल को ओपन कर दें या फिर उसको ज्वाइन कर दें या मेन लीड के कनेक्शन देख लें, जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर दें। जब इस पर कंटिन्यूटी आ जाए पूरी कॉइल पर, तब इसमें ढाई का कैपेसिटर लगाएं। ये जो 3.25 वाला है इसको ना लगाएं। ढाई का लगाएंगे तो मोटर थोड़ा सा स्लो चलेगी, स्लो तो नहीं चलेगी, बिल्कुल ओरिजिनल स्पीड में ही चलेगी वो, ठीक है, क्योंकि ढाई का ही कंपनियां वगैरह भी देती हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि मोटर स्लो चल रही है 2.5 का कैपेसिटर लगा के, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जो ब्लेडो की जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है, तब भी ऐसा होता है तो आप अपने ब्लेडो को भी, फैन के जो ब्लेड हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं, उनकी सेटिंग कर सकते हैं, तो एक नंबर बढ़िया तरीके से जो है ये वर्क करेगा, ठीक है। तो यही दो तरीके होते हैं, तो मैं जो हूँ पहला इसमें दूसरा वाला तरीका आजमाऊंगा, इसको रिपेयर करूंगा, और रिपेयर करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फैन बढ़िया तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो फटाफट से इसका कवर निकालता हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रिपेयर करने के बाद ही मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। हाई स्पीड में वीडियो चलेगा तो हम इसकी प्रॉब्लम को जल्दी रिपेयर कर लेंगे।
देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमने इसको रिपेयर कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, इसके 4 कनेक्शन नए बनाए हैं। और यहाँ पर जो इसके स्टार्टिंग की कॉइलें हैं, इसमें वार्निश लगा दिया है, सिर्फ इसलिए कि मोटर जो हीट हो गई थी उससे जल्दी खराब ना हो। और इसके साथ में यहाँ पर एक कनेक्शन ये मेन का है, दूसरा कनेक्शन यहाँ पे ले लिया। बीच की कॉइल जो खराब थी उस कॉइल को यहाँ से कट करके अलग कर दिया है, ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। इसके साथ ही यहाँ पर जो हमारी रनिंग की है, एक कॉइल डायरेक्ट है और दूसरी कॉइल का कनेक्शन अंदर से टूट गया था, तो उस कनेक्शन को हमने यहाँ ऊपर बना दिया है। और ये वाइंडिंग जो है ऊपर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूटी कम नहीं है। तो मुश्किल से 2-4 टनों का या 6 या 10 टनों का डिफरेंस होगा। बाकी कनेक्शन ऊपर ही है, इसलिए इस पर कोई लोड नहीं पड़ेगा कॉइल पे। ये कनेक्शन कामयाब है, इससे मोटर खराब नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से कनेक्शन कर दिए हैं, मोटर को चेक कर लिया, दोनों कॉइलें सही चल रही हैं। इस तरफ से भी वार्निश लगा दिया है और अच्छे तरीके से मोटर को बढ़िया से एकदम रिपेयर कर दिया है। अब जो है वो हम इसको फिट करेंगे, और फिट करने के बाद में जो इसमें मैं कैपेसिटर लगाने वाला हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूं। कि पहले इसमें ये वाला कैपेसिटर था, जो कि आप देख सकते हैं 3.15 MFD का है। और अब जो लगाऊंगा मैं, ये वाला कैपेसिटर लगाने वाला हूँ, जो कि है हमारा फ्लैश का। तो ये कैपेसिटर एक अच्छा कैपेसिटर है, इससे ये ज़्यादा बेहतर है। आप आपकी मार्केट में अगर ये मिल रहा है तो आप इस कैपेसिटर को लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके का है। तो आप देख लीजिए कि कुछ इस तरीके का कैपेसिटर है, और क्वालिटी देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया कैपेसिटर है। यहाँ देख सकते हैं 2.5 UF, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को लगाएंगे, मोटर को फिट करेंगे, उसके बाद इसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसी हवा देता है, कैसा वर्क करता है। तो चलिए फटाफट से मोटर को फिट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके से फैन को फिट कर दिया, रिपेयर कर दिया, कनेक्शन कर दिए, कैपेसिटर लगा दिया, उसके बाद आपको चेक करके भी दिखा दिया। अब मोटर बहुत बढ़िया चल रही है, और यही एक तरीका है जिससे कि फैन को आप लंबे समय तक चला सकते हैं। इसमें कैपेसिटर को इसकी लिमिट से ज़्यादा का ना लगाएं, ठीक है। कनेक्शन किस तरह से करें हैं कि दो
रेड कलर की वायर जो है वो रनिंग है और ब्लैक कलर की स्टार्टिंग है। तो एक रनिंग और स्टार्टिंग को ज्वाइन करके एक मेन वायर बना दिया, और एक रनिंग और एक कैपेसिटर की वायर को लेके दूसरी मेन वायर बना दिया। ये दो हमारी मेन पावर की वायर हो गई। अब एक स्टार्टिंग की वायर और एक कैपेसिटर की वायर बच गई, उसको यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया और इस पर टेप लगा देंगे। यानी कि जो हमारी लेट की मेन दो वायर हो गई लेट की, वो ये दो वायर है। ठीक है, इस तरीके से इसके कनेक्शन करे जाते हैं। कनेक्शन मैंने आपको बता दिए। ये कनेक्शन 4 कॉइलों के मैंने आपको बताए। 3 कॉइलें होंगी तो कनेक्शन अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए। कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसमें फटाफट से प्लेट लगाऊंगा, मोटर को टांग लूंगा, उसके बाद आपको चेक करके दिखाऊंगा कि ये कैसी हवा देता है। देखिए दोस्तों, अच्छे तरीके से फैन को लगा दिया है और इसके वायर भी लगा दिए हैं। और अब मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये फैन का स्विच है, इसको मैं दबाऊंगा, फैन ऑन हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से ऑन। 3 2 1। देखिए फैन चल गया है और बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ चल रहा है, आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिससे कि मैं आपको हवा का अंदाज़ा बता दूं, लेकिन बस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ैन की स्पीड कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पर थोड़ा मोड़ा आप देख सकते हैं, सामान भी हिल रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, हवा काफ़ी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ैन बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने सीलिंग फ़ैन को रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।